ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न भर तो दिया लेकिन रिफंड नहीं मिला। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आज इसी पर बात करेंगे। जानेंगे कि आपका ITR रिफंड कहाँ अटक सकता है। क्या आपने कोई गलती तो नहीं कर दी जिसकी वजह से अटक गया? क्या करें कि अब वो फटाफट से आ जाए? इन सब बातों पर विस्तार से बात करेंगे। रिफंड के न्यूज में होने का ये सब तो रीजन है ही, पर एक और रीजन भी है, वो भी जानेंगे क्योंकि इस बार आएंगे कम रिफंड। इसके अलावा जानेंगे कि क्या ऑडिट कराने वाले के लिए रिटर्न भरने की तारीख बढ़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bank of India. नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले एक व्यक्ति हैं, मान लीजिए उनका नाम है गौरव त्रिपाठी। उन्होंने 4 जुलाई 2025 को अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR दाखिल किया था। इसके बावजूद अब तक उन्हें उनका रिफंड नहीं मिला है और वे इंतजार कर रहे हैं। गौरव ही नहीं बल्कि उनके साथ काम करने वाले कई दूसरे साथी भी रिटर्न फाइल करने के बाद रिफंड का वेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस तरह की शिकायतें सुनने को मिल रही हैं। टैक्स पेयर्स यही सवाल कर रहे हैं कि रिटर्न तो कई हफ्ते या महीने पहले प्रोसेस हो गया होगा, लेकिन रिफंड क्यों नहीं मिला। उदाहरण के लिए मनीष नाम के एक यूजर ने लिखा है, मैंने 23 जून को ITR फाइल किया लेकिन रिफंड अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ, जो कि बहुत परेशानी का कारण है। उन्होंने वित्त मंत्री को टैग भी करा, अपील की कि कृपया इस मामले का संज्ञान ले। इसी तरह एक और यूजर नित्या ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, मैंने 22 जुलाई 2025 को ITR फाइल किया और उसी दिन E-वेरीफाई भी कर लिया था। मेरे बैंक डिटेल्स इनकम टैक्स पोर्टल पर सही तरीके से प्री वैलिडेटेड भी हैं। इसके बावजूद मुझे अब तक कोई सूचना या रिफंड प्राप्त नहीं हुआ है। हर शिकायत पर मुझे केवल वही ऑटोमेटिक मैसेज मिल जाता है। इन शिकायतों से साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत तो है, यानी कई टैक्स पेयर्स अब भी रिफंड के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन रिफंड अटका कहाँ पर है और अटका है तो क्यों, इसे समझने के लिए पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट थी 16 सितंबर 2025 उन लोगों के लिए जिन्हें ऑडिट नहीं कराना होता। सरकार ने इसे 2 बार बढ़ाया, पहले 31 जुलाई थी, उससे 15 सितंबर हुआ और फिर 16 सितंबर हुआ। जिन टैक्स पेयर्स ने तय डेडलाइन के अंदर अपना रिटर्न भर दिया था, वो कई लोग रिफंड का वेट कर रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में बताया गया है, पैन, आधार या बैंक खाते के डिटेल्स में गलतियां कर देना, E-फाइलिंग पोर्टल पर बैंक खाता पहले से वेरीफाइड ना होना, ITR दाखिल करने के 30 दिनों के अंदर E-वेरीफाइड नहीं कर पाना, फॉर्म 26AS AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट या TDS डिटेल्स में मिसमैच होना, रिफंड को मैनुअल स्क्रूटिनी के लिए चुना जाना, पिछले वर्षों का टैक्स बकाया होना, ये सब रीजंस हो सकते हैं। AIS में टैक्स पेयर्स की इनकम, बैंक खातों का लेन देन और सभी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स होते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर टैक्स पेयर्स की फाइल्ड रिटर्न में और AIS में कोई अंतर है, जैसे डिविडेंड इनकम हो गई या TDS की रकम हो गई, तो नोटिस जारी किया जा सकता है और रिफंड में देरी हो सकती है। कई बार लोग गलत फॉर्म चूज कर लेते हैं, ये रिफंड अटकने का भी कारण बन जाता है। कई लोग रिटर्न भरने में आसानी हो इसके लिए ITR 1 फॉर्म चुनते हैं, भले ही उनका छोटा मोटा बिजनेस हो या कैपिटल गेन्स मिला हो, फिर भी सिंप्लिसिटी के लिए ITR 1 को चूज कर लेते हैं। ऐसे रिटर्न अमान्य होते हैं और जुर्माना भी लगता है। इसके अलावा रिफंड में देरी के कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कभी कभी बैंक डिटेल्स या IFSC गलत दर्ज होने की वजह से रिफंड अटक जाता है। कभी TDS या टैक्स क्रेडिट में गड़बड़ी होने पर भी पैसा नहीं आता। कई बार रिफंड की राशि तो जारी हो जाती है लेकिन बैंक अकाउंट तक पहुंचने में 15 से 30 दिन लग सकते हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 20,000 रुपए से ज्यादा रिफंड में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग धोखाधड़ी को रोकने के लिए बड़े रिफंड दावों की एक्स्ट्रा जांच करने लगा है। डिपार्टमेंट इस साल नियम कंप्लायंस का सख्ती से पालन कर रहा है। महिंद्रा एंड एसोसिएट्स के पार्टनर CA अविनाश कुमार राव इकोनॉमिक टाइम्स से कहते हैं कि सभी रिफंड एक समान तरीके से प्रोसेस होते हैं, लेकिन जो बड़े रिफंड होते हैं उनके लिए अतिरिक्त वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है, इसलिए देरी हो सकती है। रिफंड अटकने के और क्या कारण हो सकते हैं, आइए एक्सपर्ट से सुनते हैं। सबसे जो मेन कारण है वो है कि जब आप अपने फार्म का चुनाव गलत कर लें या उसके साथ साथ किसी तरह का आपने बैंक का डिटेल गलत भर दिया, आपने जो है आपने ऐसा कोई क्लेम किया जो गलत है, आपका वो था नहीं, तो उसके ऊपर फर्जी जांच के लिए भी आपको पता है डिपार्टमेंट ने बहुत इंक्वायरी की हुई है। तो डिपार्टमेंट जब रिफंड देता है तो उससे पहले हर चीज को अच्छे से चेक करता है। जब वो चेक करता है तो कहीं ना कहीं वो फंस रहा है आपका। भले ही तो आपने 26AS को ध्यान से नहीं देखा, आपने AIS TIS को ठीक से नहीं मिलाया, आपने कैपिटल गेन क्लेम कर लिया, जो उनके पास, सरकार के पास सूचना अलग है, आपके पास अलग है,
तो इन सब कारणों से रिफंड रुकता है, और कोई कारण है नहीं, वरना हमने तो रिटर्न भरते ही 10 मिनट में भी रिफंड लिया है, और ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में रिफंड आ जाता है। तो कोई ना कोई ऐसा कारण मिलेगा। ओल्ड रिजीम में आप थे, आपने गलत क्लेम डाले, तो वेरिफिकेशन हो रही है उनकी, या सरकार का कोई ऐसा पैरामीटर है जिसके अंदर जाकर के वो रुकता है कहीं, कि वो अटक गया है जाकर के। रिफंड नहीं आया तो ऑनलाइन कैसे चेक करें, इस बारे में जान लेते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में इसे चेक करने के 2 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका है आयकर ई फाइलिंग पोर्टल के जरिए। तो पहले www.incometax.gov.in पर जाएं, अपने पैन और पासवर्ड से लॉगिन करें, सुनिश्चित करें कि पैन आपका आधार से लिंक्ड है। ई फाइल पर जाएं, आयकर रिटर्न टैब पर जाएं और अपने भरे गए रिटर्न पर क्लिक करें। ताज़ा रिटर्न का चयन करें और रिफंड की जांच करने के लिए व्यू डिटेल्स पर क्लिक करें। वहीं दूसरा तरीका है कि अपना रिफंड NSDL रिफंड पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। NSDL रिफंड पोर्टल पर जाएं, अपना पैन और असेसमेंट ईयर दर्ज करें। इस साइट पर ताज़ा रिफंड स्टेटस दिखाई देगा। अब समझते हैं कि रिफंड में देरी होने पर आपको क्या करना चाहिए। इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर अपने बैंक अकाउंट को अपडेट और प्री वैलिडेट करें। जांचें कि आपका ITR ई वेरीफाइड है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो तुरंत ई वेरीफाई करें। अगर आपको डिटेल्स में मिसमैच को लेकर कोई भी नोटिस मिले तो जल्द से जल्द उसका जवाब दें। अगर रिफंड स्टेटस में लिखा है प्रोसेस्ड विद रिफंड ड्यू लेकिन पैसा अकाउंट में नहीं आया है तो पोर्टल पर ग्रीवेंस या फिर रिफंड री इशू का आवेदन करें। आमतौर पर ITR वेरिफिकेशन के बाद रिफंड 4-5 हफ्तों में अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, लेकिन बड़े रिफंड में समय ज़्यादा लग सकता है। देरी होने पर टैक्स पेयर्स को 6% का एनुअल ब्याज यानी इंटरेस्ट भी मिल सकता है। इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2025-26 में अब तक लगभग 7.75 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जा चुकी हैं, जिनमें से करीब 7.38 करोड़ रिटर्न वेरीफाई हो चुके हैं। प्रोसेसिंग की बात करें तो अब तक लगभग 6.32 करोड़ रिटर्न ही प्रोसेस किए गए हैं। इसका मतलब है कि 12 अक्टूबर 2025 तक 1.43 करोड़ से ज्यादा रिटर्न अभी भी प्रोसेस होना बाकी है, इसलिए देरी हो सकती है। अगर रिफंड लटका है तो कैसे पाएं, इसे एक्सपर्ट से सुनते हैं। देखिए जी, पहली बात तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार आपको 6% ब्याज देती है पूरे साल भर का। तो ऐसा मत सोचिए सरकार को भी ब्याज का नुकसान हो रहा है, और वो आसान काम नहीं है, क्योंकि वो सरकार की जो ऑडिट के CAG के ऑडिट में बहुत अच्छे से उठता है। तो बिल्कुल सरकार आपका रिफंड रोकने के कतई मूड में नहीं है किसी भी तरह से। अब बात आती है आपका रुक ही गया है, इनमें से कोई एक कारण है, या आपको पता नहीं लग रहा है कि आपकी रिटर्न प्रोसेस ही नहीं हुई है, तो आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाइए, या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को या अपने टैक्स एडवाइजर से कहिए कि वो उस पर जाए। वहां पर जाकर के वो चेक करे कि मेरा किस वजह से, क्या रिटर्न प्रोसेस होने के बाद रुका है या पहले रुका है। प्रोसेस होने से पहले रुका है तो क्या कारण कोई पता लग सकता है, वहां से कोई नोटिस जैसा मैंने पहले बताया है तो नहीं है, कोई वहां पे रीजन तो नहीं दिया है। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास एक ग्रीवियंस का बटन है पोर्टल के ऊपर ही, आप उस पर अपनी ग्रीवियंस डाल सकते हैं कि मेरा रिफंड अभी तक नहीं आया, मुझे कोई कारण नहीं है इसका, और मेरा ये लेजिटिमेट रिफंड है, इस पे कोई रीजन नहीं है, मैं कानूनी अपना रिफंड मांग रहा हूं, मेरा हक है ये। तो आपका रिफंड लेना अपना हक है, बिल्कुल डरने की आपको जरूरत नहीं है। आप अपना ग्रीवियंस वहां पर डाल दीजिए। वहां पर भी आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, तो आप, सरकार ने कुछ CPC के अंदर अपने ईमेल्स और फोन नंबर्स दिए हुए हैं, आप वहां बात कर सकते हैं या अपना ईमेल वहां डाल सकते हैं, वहां से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आपका रिफंड, मुझे लगता है कोई ऐसा कारण नहीं है, क्योंकि सरकार, मैंने पहले भी कहा, ब्याज के साथ पैसा देने के मूड में नहीं है, लेकिन अगर डिले हो जाता है तो उनको ब्याज देना पड़ता है। तो सरकार समय से देना चाहती है, बशर्ते आप अपने पूरे स्टेप्स उठाएं, और बिल्कुल आपको उसका रिफंड मिलेगा, किसी तरह का कोई कारण नहीं है। रिफंड से रिलेटेड एक और खबर, आयकर विभाग ने रिफंड के नियम कड़े कर दिए हैं, जिसके कारण टैक्स रिफंड में 16% की कमी आई है। रिफंड में इस कमी की वजह से सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है। अप्रैल से 12 अक्टूबर तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 6.3% से बढ़कर लगभग 11.9 लाख करोड़ रुपीस हो गया है, जबकि ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 2.4% बढ़कर लगभग 13.9 लाख करोड़ रुपए हो गया है। आयकर विभाग ने बताया कि अब जो भी इनकम टैक्स रिटर्न में तय सीमा से अधिक रिफंड का दावा करते हैं, उन पर CPC यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में ऑटोमेटिक जांच होती है और अतिरिक्त रिस्क का मूल्यांकन भी किया जाता है। इसका मतलब है कि रिफंड में थोड़ा समय लग सकता है। इस तरह से कहते हैं कि रिफंड में कमी का एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि विभाग ने जांच कड़ी कर दी है। इस बीच जिन टैक्स पेयर्स को ऑडिट करवाना जरूरी है, उनके लिए खुशखबरी है। गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया है कि ऑडिट वाले केसेस में इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 की जाए।
ऐसा इसलिए किया है ताकि इनकम टैक्स एक्ट के नियमों के अनुसार ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने और आईटीआर फाइल करने के बीच कम से कम 1 महीने का गैप हो, अंतर रहे। हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीडीटी को 16 अक्टूबर तक एक सर्कुलर जारी करना होगा जिसमें नई तारीख की जानकारी दी जाए और कोर्ट के सामने इसकी रिपोर्ट भी पेश की जाए। अधिसूचना में ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की तारीख 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी गई थी, लेकिन आईटीआर फाइल करने के लिए कोई नई तारीख नहीं बताई थी। डेट बढ़ेगी या नहीं, एक्सपर्ट से सुनते हैं। देखिए, ऐसा है, जो 16 सितंबर थी ये उन लोगों की थी जिनके अकाउंट्स ऑडिट नहीं होते, किसी तरह का टैक्स ऑडिट नहीं होता। सरकार के कुछ प्रावधान है टैक्स ऑडिट के लिए, जो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक पर्टिकुलर, जब आपकी टर्नओवर बढ़ जाती है तो आपको ऑडिट कराना होता है। तो उसकी जो तारीख है 44AB सेक्शन होता है उसके लिए, उसके अंदर आपकी तारीख जो है वो बढ़ाई गई थी, क्योंकि कारण ये था कि जो नॉन ऑडिट की डेट थी वो 16 सितंबर थी और ऑडिट की 30 सितंबर थी। तो जो टैक्स प्रोफेशनल थे या चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिक्कत आई कि भाई 15 दिन में हम कैसे काम खत्म कर सकते हैं। ऑडिट के पूरा काम होता है, पूरी जिम्मेवारी का मामला है, सरकार को किसी तरह से इससे जिम्मेवारी चाहिए, जिम्मेवारी से जवाब देना है। तो फिर सरकार ने इसको जो है वो 31 अक्टूबर डेट कर दिया। अब गुजरात हाई कोर्ट ने कल जो है उसको बढ़ा करके 30 नवंबर कर दिया आईटीआर फाइलिंग की डेट को। ऑडिट करने की डेट अभी भी 31 अक्टूबर है, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने उसको 30 नवंबर कर दिया। अब उसके पीछे कारण क्या दिया, क्या तर्क दिए गए कि जो टैक्स ऑडिट का जो प्रावधान है सेक्शन 44AB में, वहां पर एक प्रोवाइजो जोड़ा गया था आज से 2 साल पहले, जहां यह कहा गया कि जो स्पेसिफाइड डेट है, स्पेसिफाइड डेट बोला गया ऑडिट करने की डेट को, कि स्पेसिफाइड डेट जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल करने से 1 महीना पहले होगी। तो जब ये कानून में ही ऐसा प्रावधान है कि जो ऑडिट की डेट है और रिटर्न भरने की डेट है, दोनों के बीच में 1 महीने का अंतर होगा, तो सीबीडीटी ने क्या किया, टैक्स ऑडिट की डेट तो बढ़ा दी, लेकिन उसके साथ साथ टैक्स रिटर्न की डेट का सर्कुलर अभी तक जारी नहीं किया, जिसकी सब इंतजार कर रहे हैं। तो ये टैक्स प्रावधान है इस तरह का, अगर आप वो नहीं करते तो आप टैक्स के प्रावधानों का अवहेलना करेंगे, वो कंटेम्प्ट बनेगा। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने बोल दिया कि आप 16 अक्टूबर तक करिए। उसका कारण भी ये दिया है कि आप लोगों को प्रेशर में क्यों रखते हैं, जब आपको बढ़ानी ही ये है तो आप समय से कर दीजिए। अब बिहार पर जो ललन टॉप सीरीज चल रही हैं उनकी सूचना। सत्ता की सवारी में 15 अक्टूबर सुबह 9 बजे मुजफ्फरपुर से दरभंगा तक हमारे साथ करिए बस की सवारी। चलती बस में ही सत्ता से लेकर समाज तक सारी बात होगी और फिर हम बिहार के लोग में 15 अक्टूबर शाम 5 बजे रिलीज होगी मखाना किसान के साथ हमारी बातचीत। पोखर यानी तालाब से मखाना निकालते मजदूर किन खतरों से जूझते हैं, मखाना किसानों को लोन क्यों नहीं मिल पा रहा है और क्यों सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा है, इन सब पर बात होगी। फिलहाल आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।